जिसको पी के मैं हो जाऊं मतवाला, जिसको पी के मैं हो जाऊं मतवाला। मैनू है सतगुरु जी तेरे दर्शन दी तान, सांसों की माला नल सिमरा में तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा, ओ कृपा निधान। श्वासों की माला नल सिमरा में तेरा नाम। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने अपना पेपर दिया। मैं यही कहूँगी, मुझे पता नहीं चलता है कि क्या लिखती हूँ, क्या करती हूँ। ऐसा लगता है गुरु जी लिख के आते हैं। वाकई में यही लगता है मुझे, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है, न मैंने कुछ पढ़ा है, न मैं कुछ लिखती हूँ। जाती हूँ, आती हूँ, गुरु हाथ पकड़ के जो लिखता है लिख देती हूँ और फिर घर आ जाती हूँ। संगत जी, आज जब मैं जा रही थी तो फिर से मुझे बहुत सारे पीकॉक तो दिखे, और जब मैं वापस आने के क्रम में मुझे ना बहुत सारी गौ माता दिखी, बहुत सारी गौ माता, और छोटे छोटे बच्चों बछड़ों के साथ, मतलब साक्षात कामधेनु के दर्शन आज मुझे रास्ते भर हुए। लेकिन मैं ना बहुत दिन से गौ माता की कोई भी सेवा नहीं कर पाई हूँ, मैं निकल ही नहीं पाती हूँ घर से। और अब मैं सोच रही हूँ ना कि जो मेरा रूटीन था सुबह उठने का, वो मैं शुरू करूँगी। सुबह उठ के मैं ना वॉक कर जाती थी, मेरे बगल में इतना सुंदर अरावली वॉक स्ट्रेच है, पूरा इतना सुंदर सुंदर, वहाँ पे सारे वॉक करने का ही बेल्ट है, वहाँ पे कोई भी सवारी नहीं होती है। पूरा मोड़, मंदिर है बहुत सुंदर, माता रानी का, काली मैया का, साईं बाबा का। वहाँ पे मैं वचन पढ़ लेती थी, उनका संदेश पढ़ती थी, बजरंगबली को प्रणाम करती थी, और फिर वहाँ से मैं वापस आती थी। गुरुजी ने कहा भी है मुझे बार बार कि तू वॉक करना शुरू कर, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। और अभी जब मैं आई तो माँ ठीक थी, सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का, वो अच्छे से थी। और हमने मेड आंटी की बेटी को बुलाया था और वो मम्मी के पास बैठी थी, तो माँ को कोई दिक्कत नहीं हुई। शुक्राना मेरे बाबा। और उसके बाद जब मैं घर में आई हूँ तो घर बहुत गंदा था संगत जी, इतना गंदा कि मुझे लगा कि नहीं, घर की सफाई तो करनी चाहिए। संगत जी, मैंने झाड़ू लगाया वहाँ से आके, फिर मैंने पोछा लगाया, फिर खाना बनाया, और मम्मी नहा के आती है, फिर हम लोगों ने खाना खाया। संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ विपिन अंकल, फिर से कॉल आ गया था बीच में। एक्चुअली मम्मी के इन्फ्यूज़न का फॉर्म भरना था ना, तो उन्हीं का कॉल था। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि मैं थोड़ा लेज़ी लेज़ी हो जाती हूँ। ऐसा लगा मानो बहुत थकान हो गई है, थकान सच में हो गई है। और आज तो इतना सारा इचिंग हो गया ना मेरे बॉडी में कि जहाँ जहाँ मैं खुजाऊँगी ना, वहाँ की स्किन हट जाती है। अब बहुत पेनफुल हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया है। गुरुजी कह ही रहे हैं कि तू मुल्तानी मिट्टी नहीं लगाती है, और ऐसा होता है कि नहाते जल्दी जल्दी नहा के निकल जाओ, लगा नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ, गुरुजी ने जब से मना किया साबुन नहीं लगाने, तो मैंने तब से साबुन नहीं लगाया है संगत जी। संगत जी, जैसे मैं ना बच्चे के साथ, अपनी बेटी के साथ कुछ देर इधर उधर की मस्ती की, मेरे लेटे लेटे आँख लग गई, फिर मैं उठती हूँ, और मैं ना गुरुजी से बातें कर रही थी। बातें कैसे कर रही थी, तो मैसेज के थ्रू मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी, और मन में कुछ सोचूं, और गुरुजी उसका आंसर फेसबुक पे देते जा रहे थे।
और ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि उठ के जल्दी से शुक्राना कर लूँ, क्योंकि जब आई हूँ तब से अ, जब नहा ली हूँ उसके बाद, मतलब नहा के तो मैं गई थी। जब आई हूँ खाना-वाना के बाद तो मेरे पास टाइम था ना, तो पहले मुझे शुक्राना करना था। लेकिन उस वक़्त मैंने सत्संग सुना, क्योंकि मैंने एक भी सत्संग नहीं सुना था आज सुबह से, और मुझे बहुत सूना लग रहा था। आज गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज दिया है संगत जी, कि अमृत वेला का सत्संग रोज सुना कर, उससे मैं तेरे बहुत सारे कष्ट कटवाता हूँ और तेरे परिवार को भरपूर ब्लेसिंग मिलती है। बाबा, मैं प्रॉमिस करती हूँ गुरुजी कि कल से आप बस मुझे सामने दिला देना अमृत वेला सत्संग, आपका बच्चा काम करते करते सुन लेगा। प्रॉमिस गुरुजी। लेकिन इस प्रॉमिस को पूरा आप ही करवाओगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं बिल्कुल आलस में थी ना लास्ट में, तब गुरुजी का आखिरी मैसेज था, जिसके बाद मैंने बेड पर से मैं सीधे उठ गई। वो मैसेज था कि एने फालतू दी दरवाजा ना खटखटाई कर, जल प्रसाद पीना स्टार्ट कर दे, सोचन नाल कुछ काम नहीं बनना, अपने अंदर ਦਾ ਆਲਸ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। जल प्रसाद ਤੁਹਾਡੀ हेल्थ ਨੂੰ ब्लेस करता है, कल दी बजाय आज तो स्टार्ट करियो। और इसमें गुरुजी ना गुस्से वाले मूड में है। मान लो डांट रहे हैं कि तू उठ उठ के जल प्रसाद पी, काम कर, लेटी क्यों है। तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मैं बहुत थक गई थी। तो कहते हैं क्या थक गई थी, उठ काम कर, चल। और सॉरी गुरुजी। उसके बाद मैं संगत जी फटाफट से उठ गई। उसके बाद फिर मुझे गुरुजी कहते हैं, उससे पहले कहा था कि बेटा, तुम हर समय कहती है कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, गुरुजी मेरी परेशानियाँ कम कर दो। तो बेटा, आज शाम को मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तेरी परेशानी को कम करने। सोमवार का शुक्राना कर और संगत को शेयर कर। तो शुक्राना गुरुजी। मैं दिव्य सोमवार का शुक्राना करती हूँ, महादेव के वार का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, फिर मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, कुछ कुछ पूछ रही हूँ उनसे। अचानक से फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि तुझे क्यों लगता है कि मैं तेरे पास नहीं हूँ। मेरा वादा है तुझसे, अब कभी तुझे नहीं रुलाना। तेरे सारे कर्मा का हिसाब हो गया, समय बदलने जा रहा हूँ। जो तूने चाहा था, हम उस समय में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं अब हर पल तेरे साथ रहूँगा। और ये मेरे लिए सबसे स्पेशल मैसेज था संगत जी, कि गुरुजी मेरे साथ हर पल रहेंगे, और ऐसा हमारे महाराज खुद कह रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर मुझे गुरुजी ने कहा कि बेटा, तू हर रोज मुझे कहती थी ना कि गुरुजी मैं परेशान होती हूँ, मेरी परेशानियाँ खत्म कर दो। तो मेरी बेटी, आज सोमवार है, आ रहा हूँ आज शाम को तेरे घर, तेरे हर एक परेशानी का हल करने। जा, ऐश कर। और इसमें जो गुरुजी का स्वरूप है वो बिल्कुल गोल्डन चोले में, और ये बहुत प्यारे गुरुजी लगते हैं ना। ये एकदम बहुत सुंदर, इसमें गुरुजी का चोला भी है, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन, बिल्कुल एक लगते हैं कि वाइब्रेंट से स्टार गुरुजी बन के आ गए, इतने सुंदर लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है ना, कि फिर मुझे गुरुजी से डांट लगती है। पता नहीं मैं क्या कर देती हूँ शेयर, क्या नहीं कर देती हूँ, लेकिन गुरुजी की डांट मुझे फिर लग गई। गुरुजी ने कहा, हंस रहे हैं गुरुजी, बिंदास हंस रहे हैं, और उनके आगे में एक बहुत प्यारी सी संगत बैठी है उनके चरणों में, वो भी सर झुका के हंस रही हैं। मान लो हम बाप बेटी आपस में हंसते हुए बात कर रहे हैं। और गुरुजी की का मैसेज आता है कि तेरे मेरे बीच की बात है, तुझे जो ब्लेसिंग्स दी है खबरदार जो किसी को बताया। शुक्राना कर, ब्लेसिंग्स ले जा, लेकिन अभी किसी को नहीं कहना। पुत्र, जो तेनु ब्लेसिंग मिलती है वो किसी को बताते नहीं, सत्संग ਨੂੰ सुना सकती हैं। ब्लेसिंग्स और सत्संग में अंतर है। अगर तू ब्लेसिंग बताएंगी तो वो उसके पास चली जाएगी। तो और गुरुजी इसमें बहुत मस्त हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो संगत जी, मैं नहीं समझती हूँ कि सत्संग और ब्लेसिंग में क्या अंतर है, मैं क्या गलतियाँ करती हूँ, लेकिन जो भी करती हूँ गुरुजी, मैं
संगत परिवार के साथ साझा करती हूँ, और अगर मेरी ब्लेसिंग मेरी संगत के पास जाए तो मुझे कोई दुख नहीं। लेकिन मैं ख्याल रखूँगी गुरुजी कि आपकी दी हुई ब्लेसिंग को मैं संभाल के रखूँ। लेकिन अगर वो ब्लेसिंग मेरी मेरे संगत परिवार को जा रहा है तो गुरुजी, इस पे आपकी बेटी बहुत खुश होती है। और आपने ही सिखलाया है कि सबको वंड के खा। तो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने बहुत भरोसा दिया। ऐसा हुआ ना कि जब मैं एग्ज़ामिनेशन से निकली और रास्ते में मैंने इनको कॉल किया और बताया कि मेरा पेपर हो गया, तो ये पहले पूछते हैं कि सब ठीक है और अच्छा पेपर कैसा हुआ? तो मैंने कहा ठीक हुआ। गुरुजी ने किया है तो अच्छा ही होगा। और ये ना बहुत ज़ोर से हँसे और कहते हैं कि मज़ाक ही बना के रख दी हो। संगत जी, मैं तो ऐसे तो हँस दी उस वक़्त, लेकिन मेरे अंदर में ना बहुत कुछ टूट सा गया। वो मज़ाक शब्द ना मुझे भेद गया कि मेरे गुरुजी लिखते हैं, ये कोई मज़ाक नहीं है संगत जी। मेरे लिए मेरा गुरु बाजियां पलट देता है। मैंने देखा है, मैं महसूस करती हूँ। जब जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मेरा गुरु मेरी लाज रखने, मेरा मान रखने आता है। भेष बदल के आता है, सूक्ष्म रूप में आता है, और वो सब कुछ करके चला जाता है, सब कुछ। तो मैंने ना गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ ख्याल रखना। तो गुरुजी का मैसेज आता है पहले कि मैं तेरे सामने बार बार इसलिए आता हूँ ताकि तुम सारी चिंताएं छोड़ दो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब संभाल लूँगा। और फिर गुरुजी कहते हैं कि जिनको जो बोलना है बोलने दे। जो लोग तेरा मजाक बना रहे हैं मैं सबके सामने लाके तुझे खड़ा कर दूंगा। शुक्राना कर कुड़िए। ऐसा है मेरा गुरु संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु। मतलब वो जो छोटी सी वर्ड खली उनकी बेटी को, वो जो खला मजाक शब्द जो मुझे खला, क्योंकि वो मजाक बना के रखना, लेकिन वो मजाक नहीं है मेरे लिए। मेरे गुरु की उस तक मजाक नहीं है। मैं जानती हूँ ये भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, लेकिन इनको ये नहीं लगता है कि मेरे लिए गुरुजी मेरी कलम बन जाते हैं, मेरे लिए गुरुजी मेरी नींद बन जाते हैं, मेरे लिए मेरे गुरुजी मेरी शक्ति बन जाते हैं, मेरी चाल बन जाते हैं, मेरा स्वभाव बन जाते हैं, और कभी कभी तो गुरुजी मेरा आंचल बन जाते हैं। तो ये महसूस करने की बात है ना। गुरुजी को जब महसूस करने लगते हैं हम, तब गुरुजी का असली वो क्या उसको नहीं शब्द में हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं संगत जी। और उसके बाद गुरुजी ने फिर कहा कि अपने आप ਨੂੰ कमजोर मत समझ पुत्र। तेरे अंदर जो जज्बा है अपने परिवार को चलाने का, वो हर किसी में नहीं होता। तूने अपना काम ईमानदारी से किया है, अपना हर फर्ज पूरी निष्ठा से निभाया है। तू मेरी सब तो प्यारी धी है, तुझे जरूर तेरी मेहनत का फल मिलेगा। इसी महीने तेरी वो सबसे बड़ी अरदास पूरी करूँगा जिसकी तूने कल्पना की थी कभी। शुक्राना गुरुजी। मुझे याद भी नहीं है कि वो क्या अरदास थी। आपको तो मेरे मन की हर बातें पता होती हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं जानती हूँ ये कि मेरा बाबा मेरे लिए बाजियां पलट देगा। मेरा बाबा अगर कहता है कि मैं तुझे सबसे आगे लाके खड़ा कर दूंगा तो वो करेगा। मेरा गुरु अगर कहता है कि तुझे मैं सफलता की उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा जो सबके लिए सपना होता है, तो मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगी। मेरा गुरु अगर कहता है कि तुझे मैं सब तुझे तुझे मैं बहुत अच्छे रिजल्ट से पास कराऊंगा तो वो मुझे कराएगा। मेरा गुरु अगर कहता है कि तू बस मुझ पे भरोसा रख, तेरे लिए मैं रात में सूरज उगा दूंगा, तो वो उगा देगा। मेरे लिए मेरा गुरु सब करेगा। मैं जानती हूँ क्योंकि वो मेरा सच्चा साहिब है और उसके घर सब कुछ है संगत जी। और एक मैसेज जो आज मुझे आया जिसने मुझे रुला दिया, उसमें गुरुजी सफ़ेद चोले में है, गुरुजी का हाथ है और एक बच्चे का हाथ है। और उसमें लिखा है संगत जी कि तू अपने गुरु को पाने के लिए सोच सकती है। ध्यान से सुनिएगा संगत जी। तू अपने गुरु को पाने के लिए सोच सकती है।
मुझ पर विश्वास कर सकती है और अब तो मुझे पा भी सकती है। ये मेरे लिए स्वप्न से परे का जवाब है संगत जी, कि जब मैं महादेव को पा सकती हूँ, जब मैं अपनी माँ गौरी को पा सकती हूँ, जब मैं अपने शिव शक्ति को पा सकती हूँ, जब मैं अपने गुरु को पा सकती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि तू मुझे सोच सकती है, विश्वास कर सकती है और अब तू मुझे पा भी सकती है। शुक्राना गुरु जी, भक्ति की ऐसी दात बख्शना बाबा कि जीवन भर आपके चरणों में बैठ के आपका गुणगान करती रहूं और बस गुणगान करती रहूं, और कुछ नहीं चाहिए बाबा। बस यही दात मांगती हूँ कि आप अपने ऊपर हमारा ये विश्वास सदा सदा से सदा तक बनाए रखना बाबा। और संगत जी, गुरु जी के बहुत ज़्यादा उपकार हैं हम सब पे। गुरु जी हम एक बार, हाँ, ये एक चीज़ और मुझे बोले कि डरिया न कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हाँ, हुन आगे बढ़ती जा ते शुक्र मनाई जा, सिमरन जरूर कीता कर, कम शुरू करान तो पहला फिर देखी न जा रही। तो ये बहुत बड़ा एक रिप्लाई है हम सब के लिए कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें सिमरन करना है, गुरु जी का नाम लेना है और फिर हमें अपने काम पे लग जाना है। गुरु जी हमें हर समय संभाल लेते हैं, गुरु जी हमें हर समय दिलासा देते हैं, गुरु जी हमें हर समय समझाते हैं। गुरु जी का दिशा निर्देशन सबसे अच्छा होता है। और गुरु जी ने आज जो सेवा ली, जो हमारे साथ लड़की गई, वो बहुत अच्छे से साथ में आई, साथ में गई। मैंने उसको बोला कि अगर तुम नहीं गई हो तो एक बार गुरु जी के बड़ा मंदिर ज़रूर जाना। तो उसने कहा है कि हाँ दी, मैं जाऊंगी। और संगत जी, आज बहुत पेपर के बीच में गुरु जी ने भी ब्लेस किया कि आज क्या होता है ना कि वहाँ पे एक लड़की थी जो बटरफ्लाई के टी शर्ट में थी, बटरफ्लाई बना हुआ टी शर्ट था उसका। और जो मेरे सामने में जो लड़की थी उसका नाम पूजा था, और मुझे जो मैसेज मिला था कि गुरु भक्ति, गुरु का नाम सिमरना ही तेरी पूजा है, शुक्राना करना ही तेरी पूजा है। तो वहाँ पर गुरु जी ने मुझे पूजा शब्द से नवाजा था। और आज मुझे राधे कृष्ण, राधे राधे, बाबा रविदास जी, बाबा निर्मलानंद जी, और कामधेनु गौशाला, और इस तरह के अलग अलग, जय श्री शनिदेव जी, निरंकार साहब, और इकोनकार खंडा साहब, इन सभी ब्लेसिंग्स से गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है, बजरंगबली से, और बाबा गोरखनाथ का मंदिर, और माँ बगलामुखी का मंदिर। आज गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग दिया है। और अभी संगत जी, और जो लड़की को मैं अपने साथ लेके जाती हूँ, जो शादरा से आई है, वो भी गुरु जी के हुक्म से ही आई है, क्योंकि जो उसका वेटिंग एरिया है जहाँ से मैं उनको लेती हूँ और फिर मैं वहाँ से जाती हूँ कॉलेज तक, तो उनका जो पिकअप पॉइंट और ड्रॉप अप पॉइंट है वो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहब। तो गुरु जी बता देते हैं कि ये तेरी, मैंने ही तुझे ये सेवा लगाई है, ये सेवा को निष्ठा से कर और ये सेवा मान के कर, इसमें कहीं प्रॉफिट ना देख। तो शुक्राना गुरु जी, आपने ये भी सिखलाया। संगत जी, गुरु जी ने एंजल नंबर्स की भी ब्लेसिंग दी, 555, 444, 222, 999, और लास्ट में आते आते 777 भी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और हमारी जो, जब मैं वहाँ कैंपस में पहुँचती हूँ तो हमारे ड्राइवर कहते हैं कि ये आगे वाला नंबर ना आगरा का है। मैंने कहा अच्छा, तो कहते हैं हाँ। और फिर मैंने देखा कि अरे इसका नंबर क्या है, तो मैं देखती हूँ कि इधर 7 था और फिर 4343। मैंने कहा अरे वाह, यहाँ भी गुरु जी ने
777 की ब्लेसिंग दे दी और मैंने फिर से गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, आप तो हमेशा ब्लेस करते हो और हमेशा दिखाते हो कि आप हमारे अंग संग में सहाय हो। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सरबत्ता भला करना गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरी बाणी सरबत्ता भला। नी में तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। और संगत जी, आप यकीन नहीं कीजिएगा, कल मैं गुरुजी को भजन सुना रही थी, पानी से प्यासे हुए तन को जो किसी ने अमृत पिलाया, और आज गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप के साथ वही मैसेज दिया है। मैं जब से शरण तेरी आया। और मैं सत्संग की समाप्ति में वो भजन गुरु जी को सुनाना चाहूँगी। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, गुरुजी ने इस परिवार के हर मेंबर की तरफ से शुक्राना की हाजिरी को बोला था, तो सबकी तरफ से अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और आज फिर गुरुजी ने हमारे घर को बचाया। दिया जल रहा था और पूरा पर्दा दिया में लग रहा था, लेकिन ना पर्दा जला और ना दिया बुझा, और सिर्फ बाहर की थोड़ी धूल मिट्टी आई, तो वो तो मैंने साफ़ कर लिया संगत जी। लेकिन गुरुजी ने आज फिर हमारे घर को बचाया, क्योंकि उस वक्त मैं भी नहीं थी घर पे, ये भी नहीं थे, और बहुत बड़े हादसा होने से गुरुजी ने बचा लिया। गुरुजी हैं तो कोई चिंता नहीं, तू है तो डर नहीं लगता, तू ना तो घर घर नहीं लगता। गुरुजी, बस यही आपसे कहना चाहूँगी कि आप कित्थों कभी ना जाना, कभी मत जाना। इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे मम्मी के ब्लाउज़ लेने जाना था, और मैं अभी थकान बहुत लग रही थी कि उठ के जाने का मन नहीं था। और शायद कभी कभी होता है ना कि हमें गुरुजी बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, तो मुझे वहीं से कॉल आता है ड्राइवर का, उन्हीं का कॉल था अभी विपिन अंकल, कि क्या मैं आपको आपके कपड़े आपके घर तक पहुंचा दूं। तो मैंने कहा अगर आप ऐसा कर सकते हैं फिर तो बहुत अच्छा होगा। संगत जी वो घर तक आए, कपड़े उन्होंने दे दिए, और उन्होंने कितना पेमेंट लिया, तो 700। गुरुजी उस रूप में आए थे, और गुरुजी ने चाय के लिए बोला था, लेकिन वो रास्ते में थे। मैंने उनको चाय के लिए तो पूछा भी नहीं, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैंने उनको फल और मिठाइयाँ, जो उनका खाली थैला था, वो कहते हैं ये क्यों, तो मैंने कहा पहली बार घर आए, खाली तो नहीं भेजूँगी। और मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। क्या पता गुरुजी उसी रूप में आए हों, क्योंकि गुरुजी तो किसी भी रूप में हमारे घर पे आ सकते हैं। और 7 नंबर की ब्लेसिंग से नवाज के गुरुजी महाराज चले गए। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका। आप सर्वदा भला करना, सब पे कृपा करना। मेरे प्यारे इस बड़ी साथ संगत जी को, सब बच्चों को, सबको ब्लेस करना, सबके रिज़ल्ट अच्छे आएँ, सब मन से अच्छे रहें, सब नेकी की राह पे चलें, और बस सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। हेल्थ वेल्थ तो बात की बात है, अगर हेल्दी हम हैं तो हम वेल्दी भी हो जाएंगे, क्योंकि वेल्दी तो आप बना ही दोगे, बस हेल्दी होने का आशीर्वाद बख्श दो। और संगत जी मैं कहती हूँ ना, असी चंगे मारे हाँ गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बखेरे गुरु जी सानू बख्शो। तो आज गुरु जी ने मुझे वो वाला एक मैसेज दिया, जिसमें ये भी लिखा था कि गुरु जी सानू बख्शो, असी चंगे मारे हाँ गुरु जी सानू बख्शो। तो गुरु जी जो जो मैं कहती हूँ ना, वो मुझे रिप्लाई दिखा देते हैं उनके मैसेज के थ्रू। तो ये उनकी बख्शीश है, आशीर्वाद है, और मैं अपने पिता, अपनी माँ, अपने परम पिता के इस आशीर्वाद की लख लख बलाएँ लेती हूँ। गुरु जी तुहाड़े जैसा कोई नहीं, और मैं तुहाड़े चरणों में सदा बैठी रहूं, यही मुझे आशीर्वाद चाहिए तुहाड़े नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बहुत सारे तोते अभी जा रहे हैं हमारे सामने से, तो शुक्राना गुरु जी, आपका बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सभी साथ संगत जी को बहुत बहुत प्यार और आभार। और हमारे प्यारे विपिन
अंकल, सौम्या आंटी और पूरी टीम को बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मैं अपना सुप्रभात सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप से फिर से एक बार करके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ। संगत जी, आप लोग भी अपने मन में जो या जैसे भी हो, आप लोग भी प्लीज मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी का अभी जस्ट एक मैसेज आया है। जय गुरु जी। तुम बड़े मंदिर ऐसे ही नहीं आए थे, तुम्हारे जीवन का कल्याण करने के लिए मैंने तुम्हें बड़े मंदिर बुलाया था। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर तुम परेशान रहते हो, वो सब मुझे ठीक करना है। अब तुम मेरी शरण में हो। सबसे पहले मैं तुम्हारे मन के अंदर सारे नकारात्मक विचारों को दूर करके तुम्हारे मन को शांत और स्थिर करूंगा, क्योंकि तुम अपने जीवन की परेशानियों से थक चुके हो। फिर मैं तेरी हेल्थ ब्लेस करूंगा और तेरे जीवन में जितनी तकलीफ परेशानी है उन सब तकलीफों से तुझे बाहर लेकर मैं आऊंगा। गुरु जी, आपका लख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, गलती भूल चूक माफ करना, सर्वदा भला करना। गुरु जी, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। गुरु जी, हम आपका कितना भी शुक्राना कर दें कम है। गुरु जी, मेरे अंदर कभी भी अहम बहम घमंड मत आने देना। मुझे हमेशा आपके चरणों में स्थान देना। मुझे नीवा होके ही चलना है गुरु जी। बस आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपका मंत्र जाप पाठ करता रहूं। मेरे अंदर जो भी गंदी नकारात्मक शक्ति नेगेटिविटी है सब उसको निकाल दो गुरु जी। आप रास्ता दिखाओ। बस अब यही अरदास है गुरु जी, आपके दिखाए रास्ते पे चले। हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि गुरु जी आपको हमसे शर्मिंदगी या आपको हमसे कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। गुरु जी, आपके बच्चे के अंदर फिर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ गुरु जी, आपके बच्चे आपके परिवार के अंदर जो भी अहम बहम घमंड है और गुस्सा है, प्लीज उसे खत्म कर दीजिए गुरु जी। हम बस नीवा होकर चलना चाहते हैं। बस गुरु जी, आपके दिखाए रास्ते पे हमें चलाएं। और गलती भूल चूक जो भी हो गई है, जो भी जाने अनजाने में गलती भूल चूक अब तक हुई है, प्लीज सबके लिए मैं माफी मांगता हूँ पूरे संगत परिवार से, गुरु जी से। संगत जी, गुरु जी का एक और मैसेज आया, तेरे घर बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली है और मैं भी आऊँगा। परेशान ना हो, सब मेरी देख रेख में होगा। विश्वास रख, अपने गुरु जी से शुक्राना करते रहना। गुरु जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, गुरु जी कोई अलग सत्ता गुरु जी कोई अलग सत्ता नहीं है, वही महाशिव है। बस इंसान के रूप में तुझे दिखे, समझाए और संभाले। शिव ने जब धरती पर आने का विचार किया तो वो गुरु जी बनकर आए, वही कालदर्शी, वही भोलेनाथ। अब वो बस अब तो तुझे नाम भक्ति और सेवा सिखा रहे हैं गुरु जी। मुझे प्लीज नाम भक्ति और सेवा दे दो गुरु जी। गुरु जी, मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी, किसी के बारे में चुगली, ये सब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे गुरु जी आपकी नाम भक्ति की सेवा दे दो गुरु जी। ये मत सोच गुरु जी, ये मत सोचना कि तू शिव से दूर है। अगर तू गुरु जी के साथ है, अगर तू गुरु जी के साथ है तो ये मत सोचना कि तू शिव से दूर है। अगर तू गुरु जी के साथ है तो तू गु- तू
खुद गुरु जी की गोद में बैठा है। संगत जी, मैसेज में थोड़ा पढ़ने में गलती हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। गुरु जी से भी माफ़ी मांगता हूँ। संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, अकेला मत छोड़ना, सर्वदा भला करना गुरु जी। गुरु जी, इस दुनिया में हमारा आपके सिवा कोई नहीं है गुरु जी। जाने अनजाने में जो भी गलती भूल चूक हो गई है उसे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी। गुरु जी, सोमिया आंटी और विपिन अंकल जी के चेहरे से के चे- परिवार पे, उनके घर परिवार पे भी सदैव 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 अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और जो भी संगत जी मेरा ये मैसेज सुनेंगी, उन पर भी सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी, गलती भूल चूक माफ़ करना, सर्वदा भला करना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करता हूँ। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज और आया, नीम करोली बाबा का। तू टूटा नहीं है, बस झुका है, और मैं तेरा सहारा, मैं हूँ तेरा सहारा। जय हो नीम करोली बाबा जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपना आशीर्वाद नीम करोली बाबा जी, अपना आशीर्वाद सारी संगत पर बनाए रखना, सोम्या आंटी विपिन अंकल जी पर भी बनाए रखना, उनके घर परिवार पर सब पर बनाए रखना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने संगत को विराम कर देता हूँ, और आगे जो भी गुरु जी के आशीर्वाद से, बाबा नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से जो भी मेरी लाइफ में होगा, संगत जी मैं सारी चीज़ में सोम्या आंटी के, विपिन अंकल के चैनल पे शेयर करूँगा। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी, हर हर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज 5 मई 2025, बाबा 5 5 और 5 555 का ब्लेसिंग्स है गुरु जी। मैं 5:38 पर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर चूंकि अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला का बाबा आपके चरण शरण में पेश कर रही हूँ। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरु जी। तो आज दोपहर को बहुत देर हो गया था सुबह का शुक्राना करने में, क्या दोपहर में मैंने सुबह का शुक्राना लगाया गुरु जी। पता नहीं, कभी कोई अड़ जा रहा है तो कभी कोई अड़ जा रहा है गुरु जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा होगा तो वही जो आप चाहेंगे। बाबा यही मेरी यही अरदास है कि इंसान को न्याय मिले, पापा को पापा का हक मिले, और जिन बच्चों के मतलब जिन मेरे भाइयों के बाप नहीं हैं उनको उनका हक मिल जाए। तो बाबा आप किसी के साथ गलत होने नहीं देंगे, इसके लिए आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। बाबा, वो पापा भी वही राग अलापते हैं जो मछली आंटी अलापती है। वो अपना आवाज़ नहीं सुनते हैं, वो मेरे आवाज़ के पीछे पड़े रहते हैं। खाली तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये बदमाशी कर रहा है, वो बदमाशी कर रहा है, पर पापा बाबा असल में जो बदमाशी कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। वो अपना बदमाशी को पकड़ में नहीं आने दे रहा है। बाबा, मैं हूँ कि बेकार बेकार के इसमें हल निकालने में पड़ी हुई हूँ गुरु जी। पर गुरु जी अपना सेहत ही नहीं संभलता, अपना ही खर्चा पूरा नहीं पड़ता बाबा, कहाँ तक दौड़ लगाऊंगी बताइए। बाबा, देखने में बोलने में ये बहुत छोटा सा मुद्दा है। 2024 में वो इतना मायूस हो गए थे, वो सोचे कि वो चले ही जाएंगे, तो वो चैरिटी करने के फेर में थे। अब बात तो चैरिटी का नहीं है, जिस तरह का प्रॉब्लम हो रखा है उनको, उनको बार 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 प्रॉब्लम आएगा। फिर गुरु जी अपना कर्म भी तो है,
उसको कटवाना ही पड़ेगा। खैर गुरुजी, जिसके भाभी जिसके हिस्सा में जो है बाबा, उतना ही आएगा। तो बाबा, आज मेरा छोटा बेटा डांस क्लास नहीं गया है। मैं टॉपिक को ही चेंज कर देती हूँ बाबा, मैं खुद परेशान हो गई। इसलिए आज दोपहर को मेरा शिव पुराण का पाठ भी रह गया था गुरुजी। फिर मैंने अभी जस्ट अपना थोड़ी देर पहले ही गुरुजी मैंने शिव पुराण का पाठ किया, 2 अध्याय पढ़ा है बाबा। तो उसके बाद आके पता नहीं मेरे मन में इतना तीव्र इच्छा जाग रहा था कि मैं फिर से सत्संग करूं, तो मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। जैसे कि हलचल मचा हुआ था बाबा। आप मेरे से ऐसा सेवा लेते रहते हैं, यहाँ तक कि आपने अभी तो मुझे मध्य रात्रि में भी कहा कि बेटा तू सत्संग कर। मैं इतना भी गुरुजी दवाई वगैरह खा के भी बाबा इतना बेचैन थी कि मैं आपको क्या ही बोलूँ, कि मुझे उस पर भी नींद नहीं आ रहा था। बाबा सारा जीवन या तो ससुराल के पक्ष के लोगों के लिए सोचती रही, और माँ के जाने के बाद से पापा का सारा जिम्मेदारी। कहने को हम लोग 3 बहनें हैं, पर गुरुजी सबसे ज़्यादा हेडेक मेरा हो जाता है। मझली बहन आंटी इतना सब कुछ जानती है, उनके हस्बैंड इतना लॉ लेके, वो लोग के घर में भी केस वगैरह है बाबा। वो इतना वो लोग घांटते हैं, लेकिन कोई बात का कुछ उच्चारण नहीं कर रहे हैं। बस पापा को 13 तारीख को बस तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके जाएंगे। खैर गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है कि वो अपने इस बुढ़ापे की उम्र में भले ही बेटी और दामाद के साथ तीर्थ यात्रा करके आएंगे। उसके लिए अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। छोटी आंटी ने मुझसे पूछा था तुम क्या सत्संग करोगी बाबा, उसकी बेटी पता नहीं क्यों ऐसा बेचैन हो रही है, पता नहीं बाबा मुझे। वो जो उसके घर वालों को वो बताना नहीं चाह रही थी कि उसका एडमिशन हो गया है, बस इतना तारीख तक के जाना है। अब उसके घर में सबको पता चल गया है बाबा। तो वो बहन कहाँ कोई गया, मतलब गुजर गया था, तो गुरुजी उसमें गई थी, तो सब उसका ही सर खा रहे थे, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितना लगा, क्या हुआ। गुरुजी ये सब सुन के मेरी छोटी आंटी बहन की बेटी खाली रोए जा रही है। वो बोल रही है कि देखना ये लोग ठीक से होने नहीं देगा मेरा, ये वो, और बहुत नेगेटिविटी उसके अंदर हावी हो रखा है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है बाबा कि उसकी बेटी अभी 21-22 साल की है शायद, मेरे बेटे से 10 साल छोटी है। तो बाबा बड़े बेटे से, तो गुरुजी इतनी बड़ी हो गई है, अब एमबीए करने के लिए वो हैदराबाद जा रही है गुरुजी। वो उस तरफ फोकस नहीं करके कि उसके उसके पापा के घर के तरफ के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। गुरुजी ऐसे ही करके, मतलब मेरे बहनोई अंकल के घर के लोगों ने ऐसा ही किया था मेरी छोटी बहन के साथ, कि बाबा लिटरली हम लोग उसको खो ही दिए थे। वो तो दादाजी का असीम कृपा, और आपने भी, हमें तो पता नहीं था बाबा कि आप जोड़ के रखे हैं। जोड़ा हुआ था बोल के गुरुजी, भले ही दवाई खाना पड़ा, महंगा से महंगा दवाई उपचार हुआ, तो वो वापस लौटी है। लेकिन बाबा अभी भी उसका डिप्रेशन का दवा चलता है। और एक बच्ची सब समय अपनी माँ को ये सब चिंता में डूबे रहते करते देखेगी, करेगी, तो उसके अंदर क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा बाबा। वैसे बाबा मेरी बहन की बेटी ऐसी नहीं थी। क्लास 8 तक तो बाबा वो मेरे पास ही रहती थी। 7 साढ़े 7 बजे अपने घर जाती थी रात को, और सुबह स्कूल ओवर होने के बाद ही मेरे पास उसके पापा छोड़ जाते थे। तो बाबा वो बस दूसरी ही उसकी अजब, वो जैसी मैं थी वैसे ही थी। मेरे पास पढ़ना लिखना खाना, उसके मनपसंद खाना बनना, वो सब कुछ बाबा मैं ख्याल करती थी। क्योंकि छोटी बहन पढ़ाई लिखाई ले नहीं पाती थी बाबा, उसका तो दिमाग ही ठीक से काम नहीं करता था।
और बाबा उसको भी आपने अपने साथ जोड़ लिया। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। पर गुरुजी, मेरी बहन की बेटी का नाम है स्वेच्छा। बाबा वो आपके सत्संग तक को अटेंड नहीं करती है। वो मंत्र जाप सुनेगी तो वहाँ से भाग खड़ी होगी बाबा, उसको कान में नहीं ले सकती। यदि हठात से उसकी माँ रील स्क्रॉल कर रही है या देख रही है, मंत्र जाप आया, तो सीधे अपनी माँ को बोलेगी बंद करो, हटाओ। तो गुरु जी, मुझे ऐसा बेचैनी हो रहा था पापा वगैरह का बात सुन के। हम बोले आप लोग को सिर्फ मेरे पीछे पड़ने छोड़ के कुछ नहीं ले, चिल्ला रहे हैं चिल्ला रहे हैं। ये नहीं समझता है कि जिसको सांस का ट्रबल होता है उसको कितना ही तकलीफ होता है। मेरा आवाज़ फट गया, मेरे को ज़बरदस्ती के आवाज़ निकालना पड़ता है। वो तकलीफ नहीं देख के, कौन आपके साथ क्या कर रहा है वो नहीं देख के, आप मछली आंटी सब मेरे ही पीछे पड़े रहो तुम लोग। बोले आप फ़ोन रख दीजिए, आप मरिए, आप बचिए, अब जो मन करिए, आपको जिसको देना है दीजिए। अब आप सोच लीजिए कि हम नहीं है। अब कितना बार एक ही बात को मैं सत्संग में रिपीट करूं, मैं भी पागल हूँ बाबा। जो जो ब्लेसिंग्स आज आप दिए बाबा, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। तापसी आंटी के लिए बाबा वो मौली का पूरा जो बंडल ही है बाबा, मैंने हनुमान बाबा के पास रखा था। सुबह का जैसे ही सत्संग हो रहा था, ठीक ठीक आरती के समय बाबा, वो रोल जो है अपने से ऊपर से गिर के आपके चरण स्वरूप के ऊपर गिरा हुआ था। मतलब तापसी आंटी को भी अच्छा कड़ाई नज़र लगा है गुरुजी। पता नहीं क्या ही, तो उसको बोल रही है कि मुझे सब समय ऐसा भय प्रतीत हो रहा है, डर लग रहा है, मतलब आतंकित हो जा रही हूँ मैं, ब्रीथलेस हो जा रही हूँ। तो गुरुजी उसने कहा ये इस दिन से हुआ जिस दिन छोटी आंटी के घर से मैं आई। अब बोले नेगेटिविटी है तो इतना जल्दी जाएगा नहीं। अब कल मैं बाबा, आज ही मैं बाबा का चालीसा, हनुमान बाबा का चालीसा पढ़ के उसको वहीं पर अपने चरण के सामने रखूँगी और फिर कल आप लोग को ब्लेस करवा के उस लोगों को पहना दूंगी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप ये छोटा छोटा उपाय से पूरी हीलिंग देते हैं बाबा। अभी बाबा फिर मैं इतना ही बेचैन हो रही थी कि बाबा मैं सत्संग करना चाहती हूँ। और गुरु जी कुछ नहीं, मैंने लंगर प्रसाद लगाया है। एक फ्रूट बनाना था और एक एप्पल था, और जो चाय प्रसाद, जल प्रसाद और मिठाई प्रसाद रहता है लगा के बाबा मैंने फिर से हाफ एन आवर का सत्संग किया। बेटे को बहुत सर्दी हो रखा है बाबा, खाली छींके जा रहा है, एलर्जिक सर्दी है, छींके जा रहा है, छींके जा रहा है। आपने वो 7:45 में वाला सत्संग में कहा कि बुरा होने से पहले ही रोक दिया, सत्संग तेरे लिए है, आएगी खुशखबरी की कॉल। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा हॉस्पिटल तो आप मुझे एकदम मत जाने दीजिएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे लिए आपको दर्द सहना पड़े। और बाबा मुझे हॉस्पिटल से अब चिढ़ हो गया है गुरु जी, मुझे नहीं जाना है। अब मेरे को घर में सोए सोए उठा लीजिएगा, और मुझे हॉस्पिटल मत जाने दीजिएगा बाबा। मैं आपको एकदम मतलब आपके पाँव पकड़ के बैठ जाऊँगी, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। अभी गुरुजी बच्चा सो के उठा था, आपका सुबह का कॉफ़ी प्रसाद था, उसमें मैंने थोड़ा सा और गर्म पानी हल्का सा ऐड किया और हॉर्लिक्स ऐड करके उसको पिलाई हूँ। बिस्किट और पानी पिया है बाबा। उसके बाद जो घी चंदन आपका उतारा हुआ, उसमें वेक्स और एक जो जायफल का तेल मैं बनाती हूँ गुरुजी, सब मिक्स करके उसको मक्खन के जैसा ऐसा बना के उसके चेस्ट, पीठ पे और नाक पे लगाई हूँ गुरुजी। पता नहीं ठंडा गरम सरद गरम। कल हमने आइसक्रीम भी खाया था गुरुजी, लेकिन आइसक्रीम तो फेना हो गया था, क्योंकि इतना ही गर्म पड़ रहा है बाबा, वो जहाँ फ्रीजर से निकल रहा है वो उसका अवस्था ही ख़राब हो जा रहा है। खैर गुरुजी बच्चा है, सरद गरम लगता ही है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि आज डांस की क्लास स्किप कराई हूँ, ताकि कल स्कूल नहीं मिस हो बाबा। लास्ट वीक भी काफ़ी क्लासेस मिस कर गया है।
और ये टीचर एकदम भी हेल्पफुल नहीं है बाबा। गलती उनकी भी नहीं है, उन्हें जैसे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है बाबा वो वैसे ही करती है। खैर गुरु जी होमवर्क तो करके अभी अपने माँ के पास गया है, बोला कि आंटी मैं थोड़ा मम्मी के पास से होके आऊँ। हाँ बोले जाओ, लेकिन कोई बदमाशी नहीं करना। बाबा अभी उसको ऑर्नामेंट्स पहनने का शौक हो रहा है। मैं क्या बोलूँ 4 साल के बच्चे को, मैं क्या बुद्धि है। कल गुरुजी वो खंडा साहिब थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया था मेरे से, तो मैंने कहा कि भैया इतना हल्का मुझको नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा और वजन करो, ताकि ये जो इसका बाबा जो वॉरियर वाला स्वॉर्ड ऐसा निकला रहता है वो बार बार कपड़ा में फंस के उसका शेप बिगड़ जा रहा है। वो देने गई थी बाबा, अब वो सब गोल्ड का ज्वेलरी देख देख के बोल रहा है आंटी मेरे को भी एक ठो रिंग चाहिए। हम बोले इतना छोटा में तुम क्या रिंग पहनो। मतलब नहीं मुझे भी चाहिए। बाबा बस जो मतलब ये चढ़ा जो चढ़ा, ये करना है तो करना है। मैंने कहा घर में है, चलो मैं खोजूंगी तो फिर तुमको निकाल के दूंगी। बाबा मेरे को वॉशरूम तक में जाके परेशान किया, तो तुम पहले मेरे को रिंग पहनाओ। बाबा मैंने उसका रिंग उसको पहनाया और उसका चेन भी था, उसको भी पहनाया मैंने और कहा अब खुश, अब उतार दो। बाबा वो घर में जाने के लिए, अपने माँ के पास जाने के लिए बेचैन था, माँ के पास जाने के लिए बेचैन था बाबा, और कोशिश में लगा था कि उस सबको पहन के जाऊँ। मैंने कहा ऐसे ही बिना कुछ पहने करे जब भी आते हो कुछ ना कुछ मुसीबत लेके आते हो, नज़र लगवा के आते हो, खाना पीना छोड़ देते हो, आज भी क्या ही खाए हो तुम। तो बाबा कोई तरह से भुला भुलू के मैंने वो सब सोने का ऑर्नामेंट्स तो निकला लिया। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे ही बहुत सारी ढेर सारी गालियाँ दी, कहा हाँ तुम उसका मन बढ़ा दे रही हो, वो जो बोलेगा वही करोगी। हाँ तो बाबा ये मेरी गलती थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कहा बाबा मैंने उसको दूसरे तरह से समझाया, मैंने बोला कि ये सब पहन के बाहर निकलने से वो रास्ता में जो बच्चे लोग को पकड़ते हैं वो लोग पकड़ के लेके चले जाएंगे तुमको, तो फिर आंटी कहाँ से मिलेगी, मम्मी कहाँ से मिलेगी, और ये सब भी तुमको पहनने को नहीं मिलेगा। जब तुम बड़े हो जाओगे अपने से अपना सामान संभालने सीख जाओगे, मैं तुम्हारी मम्मी को दे के चली जाऊँगी, तुम पहनते रहना। तो बाबा उस समय वो मान गया। फिर आज सुबह स्कूल से आया है, मेरा रिंग है तो, मेरा रिंग है तो। हम बोले सब कुछ सब जगह पड़ा हुआ है, तुमको इतने छोटे उम्र में कुछ नहीं मिलेगा। बाबा दोपहर को फिर अचानक से दिमाग खराब करने लगा। मैंने जितना मेरा चांदी का पायल वगैरह था बाबा, पायल और 2 बिछिया हाथ में डाल के उसको दिया, ले तेरा रिंग और तेरा चेन। अब क्या करूँ, कुछ उपाय नहीं। उसकी उसकी माँ बोल रही है तुमने उसको दिखाया ही क्यों। अब बोले मेरे को टॉयलेट तक करने नहीं दे रहा था, तू तो तब आती नहीं है, तू तो शीतला माता का पूजा अटेंड कर रही थी। तो बाबा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैंने अपना 2 पायल जो मतलब नया जोड़ के रहता है उसको गले में डाल दिया। मैं देखिए न्यू आया है वाइट पॉलिश का, और बाबा 2 पाँव का बिछिया उसको पहना दिया है। अब वो घर में गया है बाबा, सबको दिखाएगा वो। खैर गुरु जी बच्चे लोग के दिमाग में क्या आता है किस समय मुझे कुछ नहीं पता चलता, और ये किस कारण से हुआ है गुरु जी मुझे नहीं मालूम। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि ऐसा तो नहीं है कि वो सब चीज़ कुछ को मैंने बेगरजू ऐसा फेंक देता है या कुछ भी फेंकता। ठीक है बाबा, फिर याद करके उसको खोजता है और लेके भी आता है। उसने भी आरती किया बाबा, मैंने घी चंदन आपका मंत्र जाप से विक्स लगा के उसको किया और कहा कि बाबा इसको ठीक रखिएगा, थोड़ा सा सर्दी में काट दीजिए ताकि स्कूल मिस ना हो बाबा, क्योंकि आज जस्ट मंडे है, ट्यूसडे और इसी सप्ताह शायद बाबा, नहीं कि नेक्स्ट वीक स्कूल बंद हो जाएगा गुरुजी समर वेकेशन के लिए। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, आपने फिर से मुझसे सत्संग करवाया ताकि मेरा दिमाग बाबा विचलित हो रहा था थोड़ा ठंडा हो जाए, एकाग्र होकर मैं सोच सकूं। जैसे कि हेमा आंटी बोल रही थी, ये बात एकदम 100% सही है बाबा। सत्संग करने से, शुक्राना करके, बाबा अपना मन का बात आपसे बताने से दिमाग एकदम स्थिर हो जाता है गुरुजी। ये तो खुद का मैं मध्य रात्रि में भी एक्सपीरियंस की हूँ ये चीज़ को करके बाबा।
ये हमारे लिए दवा के जैसा काम करता है सत्संग और शुक्राना गुरुजी। ये एकदम माने मैजिक के जैसा काम करता है। और ठीक आप सोइए या लेटिए उसके बाद तो आपको आराम भी लगेगा और आप नींद में भी चले जाएंगे। आज बाबा कुछ तो बड़ा कष्ट जरूर था। ठीक हमारे घर से थोड़ा बाहर मैंने देखा कि एक चूहा मरा पड़ा है और एक कौवा उसको खा रही है। बाबा अब पता नहीं क्या कष्ट था कि संगत के ऊपर कोई मैं नहीं जानती। बाबा आप सदैव हमें सतर्क करके बचाते रहते हैं गुरु जी। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करती हूँ गुरु जी, और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। बच्चे का कष्ट छोटे पे से टाल दीजिए बाबा। अभी 1-2 सप्ताह ही हुआ है, इतना बीमार पड़ के उठा है गुरु जी। फिर ये ठंडा गरम से फिर से वही सर्दी हुआ है बाबा, नोज़िया आ रहा है। मैं भेज भी नहीं पाई है डांस क्लास। तो गुरु जी उसके ऊपर कोई कष्ट ना है, भले ही हमारे ऊपर तकलीफ आ जाए बाबा। बच्चों का कष्ट किसी भी माँ को, किसी भी बापा को, किसी भी को सहन नहीं है बाबा। तो बाबा इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा 748 के सत्संग में आपने तमलाइन में लिखा है टेलीफर, बेटा तुझे खबर नहीं है, जो भी ये सत्संग सुनेगा उसकी उससे उसको मेरी ब्लेसिंग्स देने में खुद उनके घर आऊँगा। एक बार शुक्राना करके देख ले, मैं तुझसे ही बोल रहा हूँ। तो बाबा मैं तो आपका शुक्राना ही कर रही हूँ, तो फिर आप आइए। हम भी गुरुजी आपको यहाँ साक्षात देखना चाहते हैं। आप आइए ताकि आपका जैसे बुबलू मेरा पाँव पकड़ के बैठ जाता है, सॉरी आंटी सॉरी, मैं भी आप लोग आपका पाँव पकड़ के बैठ जाऊंगी, सॉरी गुरु जी करूँगी। बाबा आप एक बार तो आइए बाबा, मेरा बहुत मन है, बहुत लालसा है। ये हम लोग भी शायद उस समय रहते तो आपको चोले में देख पाते, आपको थोड़ा सा भी यदि चरण भी स्पर्श कर पाते बाबा। खैर जो हमारे भाग में नहीं है, जितना है उसी में खुश होना चाहिए गुरु जी। बाबा सबको सद्बुद्धि दीजिए बाबा, सबसे ज़्यादा तो मेरे मायके फैमिली को, ससुराल फैमिली वालों से बाबा हमको कोई कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बाबा आप आके देख लीजिए। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना है। मैं ये पूरा 100% मतलब आपके ऊपर जो भरोसा है मेरा, कोई भी नहीं तोड़ सकता है बाबा। मैंने उस भाई को कहा कि तू जहाँ आके बात कर रहा है ना, वहाँ मेरे गुरु जी का वास है, वो किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, जिसका हक उसको ही मिलेगा। बाबा मेरे हिसाब से बोला जाए, जब 6 फीट का ऊपर का जगह छोटा भाई ले सकता है, तो क्या 1 फीट का खाली पैसेज का जगह कॉमन एरिया के हिसाब से रखा नहीं जा सकता है बड़े भाई के लिए। मैं इतना ही जानती हूँ, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो बाबा। हम लोग थक चुके, हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो गया, हम लोग बूढ़े हो गए, पर ये नहीं चाहेंगे बाबा कभी कि हमारे बच्चे वही चीज़ को वापस रिपीटेडली भोगे। बाबा उस भाई जो भाई आया था वो सदैव हमारे साथ ही रहा। वो लास्ट तक यही बोला, यदि मैं कमा नहीं पा रहा था तो मैंने बाबूजी को मतलब मेरे पापा को बोला कि आप काजल को रखिए और मैं यहाँ घर से भाग जा रहा हूँ। तब ना गुरुजी पापा ने एक कदम उठाया कि अपना परिवार अपने संभालो। बाबा पता नहीं ये इतना पढ़ लिख के भी कभी कुछ नहीं कर पाया गुरुजी, इसका कर्म इतना ही माड़ा है कि क्या है मैं नहीं जानती बाबा। पर इंसान एक पालतू को भी रखता है तो उससे तो लगाव हो जाता है। ये सदैव हमारे एरिया में ही, हमारे पाड़ा में, अगल बगल एरिया में ही घूमते रहता है और टाइम टू टाइम अपना ओवर ओला चलाता है बाबा।
तो गुरुजी जितना बार भी बात करता है उसकी आंखें छलक जाती हैं। खैर गुरुजी जितना भी है, चाहे कजिन हो चाहे जो भी हो, इंसान अपने दुश्मन के बारे में भी गलत नहीं सोचता है गुरुजी। पर गुरुजी आजकल ऐसा है ही नहीं, जो गलत करेगा ना बाबा उसी का बोलबाला होता है और सच्चे का मुंह काला होता है। मेरे एक तो हस्बैंड है ना, वो सारा दुनिया में हम ही को पाते हैं और सारी दुनिया से गुरुजी बहुत अच्छे से, बहुत तमीज़दारी से सब उनका नाम करता है। यहाँ राजेश बाबू बहुत अच्छे हैं, बहुत सभी उनके ऐसा सच्चा मन का इंसान नहीं होगा, ये वो। अरे भगवान, हमारे हमारे समय क्या हो जाता है। खैर गुरुजी बात वही है, एक जैसा दो इंसान मिलेगा तो टकराव होना ही होना है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। अब मैं सब आपके हाथ में छोड़ती हूँ। मैं बाबा ये जो बोल रही हूँ ये सिर्फ यही बता, खैर आपको बोलने का भी ज़रूरत नहीं है गुरुजी, पर ये क्या है ना, हम जैसे पागल लड़कियों लोग का, आपकी जो बेटियाँ लोग हैं, आपको बोल के ना अपना मन का तसल्ली करती हैं कि बाबा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आप थोड़ा देख लीजिए। बस बाबा वो जैसे भी हैं जो है, जागतिक रूप में आप उनको हमारे पिता बना के भेजे हैं। उन्होंने माँ के साथ भी न्याय नहीं किया है बाबा, और लड़कियां तो उनके लिए पसंदीदा ही नहीं थी। लास्ट में जब हार गए तो बोले कि नहीं, अब जो होगा, जो जितना भी है मेरी लड़कियां ही कर रही है, मेरी लड़कियां ही देख रही है। अब लास्ट तक भी हो, उनके दिमाग में तो ये बैठा है कि हाँ मेरी बेटी बेटों से भी बढ़ के काम कर गई। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि ये एहसास तो उनको हुआ, पर नाक बहुत है बाबा, नहीं बोलेंगे। बाबा तो आप हैं। जो हेमा आंटी जो बोल रही थी वो हम सुन रहे थे, संगत के बारे में और सत्संग के बारे में और अपना जो भी शुक्राना करने के बारे में, कि क्या फील करते हैं। बाबा सच्ची बात है, आप ही के वजह से हमारी पहचान, हमारी आवाज़ दूर दूर तक जाती है और कोई नहीं बोलता कि हाँ चुंकी आंटी आप चिल्ला रही हैं, आप बोल रही हैं। चुंकी आंटी जैसे पेट के अंदर भी है, चुंकी आंटी पेट के बाहर भी वैसी है। बाबा आप सदैव मुझे ऐसे ही बनाए रखिएगा, चाहे मेरा सांस ही उखड़ जाए, चाहे मेरा दम ही निकल जाए बाबा। मेरे को खुद ही खुजली होने लगता है यदि मेरे मुंह से कुछ अन्याय या गलत बात निकले। बस गुरुजी यही मेरा आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। ये तो अच्छा हुआ कि सत्संग हो गया बाबा, कि मैं शांति से बैठ के आपके साथ शुक्राना कर रही हूँ। नहीं तो पता नहीं क्या बोलना है क्या बोलना नहीं है, सब भूल भाल जा रही थी, सिर्फ वही एक टॉपिक लेके बैठी थी बाबा। बाबा आप मेरे सारे संगत भाई बहनों, विपिन अंकल, सोनिया आंटी, सबको सबको अच्छा रखिएगा गुरुजी। सबको निरोगी काया दीजिएगा, सबसे बड़ा चीज़ है निरोगी काया गुरुजी। वो नहीं रहेगा तो लाख पैसा भी पड़ा रहे, कुछ काम नहीं होगा गुरुजी। मैं हेड्स ऑफ टू शिखा आंटी, घर में इतने सारे बीमार लोग, उनका बाबा जान तो सूखा ही रहता होगा। वो सत्संग में भी शेयर कर रही थी कि मैं माँ को वो मेड आंटी की बेटी के हवाले कर मैं बैठा के जा रही हूँ। खैर बाबा है, बाबा तो देखेंगे। बाबा उसमें भी वो पढ़ के आज अपना एक मुकाम हासिल करने चली, बस आपकी बदौलत बाबा। आप उनको सदा सदा के लिए ब्लेस करिएगा। उनका बाबा सबसे, इंसान यही बोलता है ना, जब अंत समय अच्छा से आ जाए, हो जाए ख़त्म, तो सोचना कि तुम अच्छा जीवन जीविए। तो बाबा हम आपकी सभी बेटियों की तरफ से बोलते हैं कि हमारा अंत लाचारी में मत करिएगा बाबा। मैंने कल यही कहा, हमें एक दूसरे का सहारा नहीं, एक दूसरे का हिम्मत बनना है कि हाँ जब हम लोग कर सकते हैं, भले ही हेमा आंटी मुझसे बड़ी है कि छोटी है मैं नहीं जानती, पर सीखने और सिखाने वाले का उम्र नहीं देखना जाता है बाबा। सीखना तो सब समय ही रहता है, सीखने के लिए उम्र का ज़रूरत नहीं है, हर उम्र में सीख सकते हैं गुरु जी। हमें जब आपके पास जाना होगा बाबा, एकदम शांत चित्त से, मुंह पे हंसी रहे कि हाँ अब हम अपने बाबा के धाम जा रहे हैं, वहीं पर हम लोग रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे और नहीं आएंगे बाबा को छोड़ के। बस गुरु जी बहुत दुनिया देख ली गुरु जी,
जिसके पीछे ही जान निछावर की है बाबा, वही मतलब लिटरली बोला जाए मुंह से लात मार के चला गया बाबा। मैंने आपसे यही बात कहा बाबा, जिसका पॉकेट भरा हो उसका इज्जत है इस दुनिया में। आप अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई आपको थूकेगा भी नहीं आपके ऊपर। हेमा आंटी एकदम सही बात बोली कि हमें संगत के साथ एक साथ मिलकर रहना है, एक दूसरे का। अब हम सहारा नहीं बोल रहे, सहारा तो लाचारी का प्रतीक हो गया। हमें हिम्मत बनना है एक दूसरे का कि नहीं, जब ये चीज़ पॉसिबल है तो ये हम खुद करके दिखाएंगे, क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ है, वो इस चीज़ को कराएंगे। और मैं सर्वदैव बाबा, आज मैं जानी हूँ कि 1.5 साल से मेरे बाबा हैं मेरे साथ, और मैं सब समय दादाजी के बलबूते पे, दादा हैं इस चीज़ को पार लगाएंगे, यही बोल के मैं फील्ड में उतर जाती थी बाबा। और बाबा वो काम अच्छे से भला से संपूर्ण होता था गुरु जी। कभी किसी ने मेरे बारे में कोई गलत बात नहीं करी। मेरे जो गुरु भाई बहन हैं यहाँ के, आज भी सब बोलते हैं चुंकी कैसी थी, बंगाली में बोलते हैं चुंकीटा केमन छिलो केमन होएगा, और संगे उचित होलो ना। मैंने मेरे साथ सही नहीं हुआ। मैंने कहा सब दादा का मर्जी है, हम बस दादा का सेवा करना चाहते हैं यहाँ पर, अपने बाबा का सेवा करना चाहते हैं घर पर। आधों को तो पता ही नहीं है बाबा, यहाँ मेरे घर में आप भी विराजमान हो गए हैं, पर उनको समझने करने का शक्ति आप ही देंगे और आप ही समझा सकेंगे बाबा। हमारी तो कोई यही नहीं है। मैं अभी भी दादाजी के घर जाती हूँ, जब भी वहाँ से उनकी पुत्र वधू का फ़ोन आता है, मेरे फ़ोन पे आता है, क्योंकि हस्बैंड तो सुन नहीं पाते हैं आधी बात। बोला हाँ दीदी बोलिए क्या बात है। बोले चूँकि ऐसे इस दिन ऐसा उत्सव है, ये है वो है। बोले हाँ सब तैयारी हो जाएगा, अब चिंता मत करिए। वो खाली इतना ही बोलती है, राजेश को बोलना 40 लोग का व्यवस्था करेगा, 50 का 100 का। बस गुरु जी जैसे उनके मुँह से दादाजी ही बुलवाते हैं और उनका हुक्म होता है, और हम अपने सेवा में लग जाते हैं बाबा। हमें ऐसे ही सारा जीवन अपनी सेवा में रखिएगा। आपने ही मुझे प्रोत्साहित किया कि बेटा मन विचलित है, माथा एकदम बाबा पता नहीं जैसे लग रहा था टन टन कर रहा है, बस सत्संग की हूँ। और साथ ही साथ बाबा बच्चे को वर्कशीट मिला था, उसको भी कंप्लीट कराई हूँ, और यही सत्संग करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल मेरा सत्संग बड़ा हो गया है भैया, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कराइएगा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है। आप तो इस जन्म में ही पूरा बाबा के पूरे सारे धाम को पा लिए बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है विपिन अंकल और स्वामी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।